मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है छठी का दूध। जो कि इस तरह है। एक बूढ़ी अपने जीवन को कोस रही थी और ऊपर वाले से कह रही थी, सारे संसार के दुखों को मेरी झोली में ही डालना था तो मुझे क्यों जन्म दिया भगवान। बूढ़ी ऐसी बात इसलिए कह रही थी क्योंकि उसका इस संसार में इकलौते पुत्र सूरज के सिवाय और कोई नहीं था। सूरज को जन्म से ही कोई न कोई बीमारी घेरी रहती, जिसके इलाज में बूढ़ी ने अपनी जमीन जायदाद तक बेच डाली। जब एक बार नुन्नू काकी ने यह दिलासा दिलाई कि चारों धाम की यात्रा करने पर सूरज की बीमारी ठीक हो जाएगी, तब बूढ़ी ने चारों धाम की यात्रा की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपने पुत्र सूरज की बीमारी को देख बूढ़ी ने एक दिन पुत्र सहित मरने की सोची, इसलिए वह पहाड़ से कूदने जा रही थी। रास्ते में एक साधु को किसी अनहोनी की आशंका होने पर उन दोनों को रोका। जब बूढ़ी ने अपनी सारी बातों से साधु को अवगत कराई, तब इन सब बातों को बिल में बैठा एक दुखी सर्प ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बातों का सिलसिला जारी था। तब साधु बूढ़ी से कह रहा था, छठ व्रत करते हुए सूर्य भगवान को प्रातःकाल दूध का अर्पण करते हुए फरियाद करने से दुखों से निजात पाया जा सकता है और छठ व्रत करने वाली की मनोकामना पूर्ण होती है। बिल में बैठा सर्प भी बूढ़ी की तरह अपनी संतान के दुखों के कारण दुखी था। बूढ़ी साधु को बताए सलाह अनुसार छठ व्रत करने लगी और सर्प छुप छुप कर रोज उसे देखा करता। एक दिन रात्रि काल में सर्प अपने बच्चे को लेकर नदी किनारे गई और अपने बच्चे को बिल में छुपा दी, और सर्प बूढ़ी के जल में रहते हुए दूध सूर्य भगवान को अर्पण करते हुए पैरों से लिपट जाती है और सूर्य भगवान से वो भी अपने बच्चे के दुखों के निवारण के लिए दूध अर्पण करती है। कुछ समय बाद सर्प जब अपने बच्चे को बिल में देखने जाती है तो वह देखती है उसका बच्चा बुरी तरह से खून से लथपथ मरा हुआ है। सर्प यह सब देखकर प्राण त्याग देता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ मनचले युवक नदी किनारे छठ व्रत को देखने आए। इन युवकों को शरारत करने की कुछ नहीं सूझी तो सर्प को बिल से निकालकर मारने की सूझी। इन युवकों में राज नाम का युवक सबसे आगे था। उसकी गलत करतूतों के कारण ऐसी घटना घटी। कुछ समय बाद राज को ब्रेन ट्यूमर हो जाती है। वो नशीले पदार्थों का सेवन करता था। उसे कई दिनों तक अस्पतालों में रखा गया। डॉक्टरों ने नशीली पदार्थों पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी थी। वो तड़पता बिलखता और नशीली पदार्थों की थोड़ी सी सेवन के लिए हाथ फैलाता, भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाता, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि कुछ नहीं दिया जा सकता था। अंततः राज की मौत हो जाती है और बूढ़ी का पुत्र पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। दोस्तों, कहने का अर्थ है सर्प और छठी के दूध का कुछ न कुछ संबंध है। छठी के दूध का एक अर्थ यह भी होता है